देखिए, औसत क्या है? औसत क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं मीन। मीन इज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या है, इसको मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, तब आपको समझ आएगा। ठीक, देखिए, मान लीजिए आपको 5 संख्या दी गई है। क्या दिया गया है? 5 संख्या दिया गया है। 10, 15, 24, कुछ भी, 24, 22, ठीक है, 32, 5 संख्या दिया हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनका औसत बताना है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? 5 संख्या है, 10, 15, 24, 22, 32। तो इसका औसत मतलब माध्य। माध्य और औसत सेम चीज़ है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या है? आंकड़ों का योग। हिंदी में बोले तो क्या? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योग और बट्टा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या है? जो हमारे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये माध्य क्या है? आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अब इनको क्या बोलते हैं? ये जो संख्या है, इन सबको हम बोलते हैं आंकड़ा, आंकड़ा या ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो अब माध्य का फॉर्मूला क्या कह रहा है? आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग मतलब इन सभी को आपको जोड़ देना है। आंकड़ों का योग का मतलब क्या? सब जोड़िए। 10 जोड़ 15 जोड़ 24 जोड़ 22 जोड़ 32, इन सब को जोड़ दीजिए बट्टा में आंकड़ों की संख्या। ये कितने आंकड़े हैं? तो गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5। कितने हैं? 5। तो इसको भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे, वो हमारा आएगा माध्य या औसत। अब जोड़िए, कितना आएगा? इन पांचों को जोड़िए, जोड़ने पे क्या 103 आएगा? आता है। 103, 103/5 होगा सर। एक से, हाँ, ये जोड़िए। 10 और 15 25, 25 और 24 49, 49 और 22 कितना? 71, 71 और 32 103। ठीक है, ये हमारा आगे संख्या 103। कितने हो गए? 103 भागा में 5। 103 को 5 से भाग दीजिए, क्या आएगा बताइए? 103 को 5 से भाग देने पे कितना आएगा? 103 को 2 भाग भाग दीजिए 5 से, और बताइए क्या आएगा? भाग दे रहे हैं आप सब? 2.3, हम्म 6.2.3 सर। कितना? 2.6, 2.6 आएगा। 103 को 5 से भाग देंगे, 2.6 आएगा। तो 5 2 10 हो गया, पॉइंट लगा दिया, जीरो ले ली पाल। 103 रुपये को 5 आदमी में बांटेंगे तो 2-2 रुपया मिलेगा। 103 को 5 से भाग, देखिए, ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भाग दे के आपको दिखा रहा हूँ। 103 को 5 से भाग देना है। 5 को 103 से कैसे भाग देंगे? 5 दूना 10। अब क्या हुआ, जब लास्ट में पूरा पूरा कट जाए और एक अंक बच जाए तब हम क्या करते हैं, तब एक जीरो यहाँ लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, 5 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा तो दशमलव लगाएंगे और एक जीरो यहाँ लगाएंगे। यहाँ 6 5 छक्के 30, कितना आएगा? 20.6। कितना आएगा? 20.6। क्लियर है या डाउट है? बोलिए 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 बोलिए, नहीं डाउट है? बोलिए। क्लियर है। क्लियर है ना? जहाँ भी इस तरह का आएगा पूरा, यहाँ क्यों हमने जीरो लगाया? क्योंकि 5 दूना 10, एक अंक बच गया। एक अंक जब भी बच जाएगा तो हम एक जीरो यहाँ लगाने के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 20.6। अब दूसरा कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए 13, 15, 18 और 24, ये 4 संख्या आपको दिया हुआ है। ठीक है, इनका आपको क्या बताना है? औसत बताना है, औसत या माध्य बताना है। तो फॉर्मूला लगाइए। माध्य क्या फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग। ये हैं आंकड़े, इनको क्या बोलते हैं? आंकड़े। आंकड़ों का योग, माध्य का फॉर्मूला है आंकड़ों का योग। 13 जोड़ 15 जोड़ 18 जोड़ 24, इन सबको जोड़ दीजिए और फिर क्या कीजिए, जोड़ के कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4, जितने आंकड़े हैं उनसे भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो ये हमारा आएगा माध्य। अब आप जोड़िए, क्या करिए, जोड़िए कितना आ रहा है, इनको जोड़िए। 17/4 70/4। ये हमारा आ गया 15 और 13 28 और 18, 28 और 18 कितना, 46 और 24 70। चारों को जोड़ने पे आ गया 70 भागा बट्टा 4। अब 70 को 4 से भाग दीजिए और बताइए क्या है। 17.5। बाकी सभी लोग ट्राई करेंगे, जिनको डाउट हो, भाग देने नहीं आ रहा हो डेसिमल का, बताएंगे। ये आएगा 17.5। क्लियर है या डाउट है? जिनको भी डाउट है बोलेंगे, बोलिए। डाउट है? यहाँ सीखने आए हैं सब, जिनको नहीं आ रहा हो क्लियर बोलेंगे नहीं आ रहा है। ठीक, अब देखिए ऐसे ही कुछ भी मैं संख्या दूंगा, एक और देता हूँ, आप लोग करिए। 11, 13 और 16, इन तीनों का आपका माध्य निकालना है या औसत निकालना है। माध्य और औसत सेम चीज़ है। माध्य निकालने के लिए कह दिया जाए तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आपको तीनों को जोड़ देना है, आंकड़े जोड़ देने हैं और फिर क्या करना है, कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 है तो 3 से भाग दे देना है। बताइए क्या आएगा। 13.33 आएगा। 11 और 13 24 और 16 40/3 आ गया। क्या आ गया? 40/3 जोड़ने पे आया। अब हम भाग दे देंगे, क्या करेंगे, 3 इधर है, 40 को भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 1 आया, 0 10, 3 3 9। अब तो कटेगा नहीं, 1 बच गया। क्या हुआ? 1 बच गया। 3 के पहाड़े में तो 1 आएगा नहीं, तो एक दशमलव लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे। 3 3 9,
फिर एक लेंगे, फिर 3 तियाँ 9, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा। तो हम दशमलव के 2 अंक तक निकाल के रहने देंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 13.33। जिनको भी डाउट हो बताएंगे। क्लियर है कि डाउट है? बोलिए। क्लियर है सबको? जिनको न आए, चाहे समझ आ रहा हो, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। न आएगा बोलिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मान लीजिए ये तो मैंने इजी क्वेश्चन सीधे आपको माध्य निकालने का दिया, तो आपने ये कर दिया। एग्जामिनर क्या कर सकता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का भी पूछ सकता है। वो बोल देगा कि 4 संख्या है, एक है 8 है, एक 12 है, एक x है, ठीक है, और एक 16 है, ठीक है। 4 संख्या दिया है, तीसरा संख्या मालूम नहीं है, x दिया है, ठीक है। अब ये हमें बता रहा है कि इन चारों का जो औसत है, चारों का औसत कितना है? चारों का मिला के औसत है 12.5। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन चारों का औसत है 12, औसत या माध्य जो कहिए सेम चीज़ है। इन चारों का औसत है 12.5, ठीक है। तो आप बताइए कि x का मान क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, सोचिए। पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, औसत हम निकाल रहे थे। इस क्वेश्चन में औसत दे दिया है हमें, और यहाँ पे जो तीसरा संख्या है वो नहीं दिया है, उसके जगह पे x दे दिया है, और हमें पूछ रहा है कि x का मान क्या हो, ठीक। तो कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है या बताऊं? बोलिए। बताऊं? ठीक है, देखिए औसत का फॉर्मूला क्या है। आइडिया है इसके बारे में? बोलिए। इसके बारे में आइडिया है, जितना भी 4 दिया है ना, चारों को जोड़ देंगे, प्लस x कर देंगे बटा में जो है, और बराबर जो वैल्यू दिया है उसको दे देंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, ठीक है। अब देखिए औसत का फॉर्मूला क्या है, आंकड़ों का योग। तो लिखिए आंकड़े कितने हैं, 8 जोड़ 12 जोड़ x जोड़ 16, ठीक। बट्टा में कितने आंकड़ों का संख्या क्या है, कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4, कितने हैं 4, तो बट्टा में 4 कर देंगे। अब औसत, औसत कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में औसत दिया हुआ है। औसत कह रहा है कि औसत है 12.5, तो 12.5 बराबर दिया हुआ है, इन तीनों को जोड़िए, 8 और 12 20 और 16 कितना 36, 36 और x तो जुड़ेगा नहीं, 36 जोड़ x बट्टा में 4, क्या हो गया 4। अब यहाँ पे 4 आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाते हैं और तिरछा गुना करते हैं। 12.5 को 4 से गुना करेंगे, इन सब को 1 से गुना करेंगे, तो क्या आएगा, ये तो 36 जोड़ x ही रह जाएगा। 36 जोड़ x बराबर में 12.5 को 4 से गुना करने पे क्या आएगा, गुना करिए, 12.5 को 4 से गुना करिए, क्या आएगा, 50 आएगा सर। 50 आएगा। सिंपल, जिनको नहीं पता चल रहा है क्या करिए, गुना कैसे करते हैं, आप दशमलव भूल जाइए कि दशमलव है। तो अगर दशमलव नहीं हो तो ये संख्या क्या है, 125 है। 125 को 4 से गुना करेंगे, क्या आएगा 500। अब इसमें कितना अंक, दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक पहले इधर से दशमलव लगा देंगे। 50.0 या 50 दोनों सेम चीज़ है, ये आ गया 50।
क्या आ गया 50। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 50 और ये माइनस में चला जाएगा, प्लस जो है समीकरण में साइड चेंज होने पे प्लस माइनस हो जाता है। 50 माइनस 36 क्या हो जाएगा 14, क्या आ जाएगा 14, x का मान आ जाएगा 14। सबको क्लियर है या डाउट है? जिनको भी डाउट हो बताएंगे, और क्लियर है तो ठीक है। बोलिए सर एक बार दोबारा समझा देना। कौन सा स्टेप नहीं समझ आया, कहाँ पे नहीं सर समझ आया? सर स्टार्टिंग से एक बार बता देंगे सर? मैं थोड़ी देर के लिए सर वो बाहर रसोई में गई थी सर, तो इसलिए ये स्टेप नहीं देख पाई आपका, आपने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था। या ठीक है, देखिए 8 12 कितना, x और 16, ये चार संख्या है, ये चार संख्या दिया है, इनका औसत दिया है कितना, औसत दिया है, औसत 12.5, औसत क्या है 12.5। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, औसत जो होता है वो किसके बराबर होता है, संख्याओं का योग, संख्या का योग 8 जोड़ 12 जोड़ x जोड़ 16 बट्टा में क्या आंकड़ों का संख्या, कितने आंकड़े हैं 1 2 3 4 बट्टा में 4 आ गया। अब क्या करेंगे, ये तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, इन तीनों को जोड़िए 12 और 8 20 और 16 36, क्या आया 12.5, तो ये है ही, नीचे कुछ नहीं है, बट्टा में 1 लगा देंगे बराबर 36 जोड़ x, 36 जोड़ x बट्टा में 4, क्या आया 4। अब इस समीकरण में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुणन करते हैं। तो 12.5 को 4 से गुना कर दिया तो 50 आएगा, 1 को 36 से करेंगे तो 36 ही आएगा, 1 को x से करेंगे तो x ही आएगा, बराबर में 12.5 को 4 से गुना किया तो 50 आ गया। तो x का मान क्या हो गया, x का मान हो गया 50, और ये प्लस में है, इधर प्लस में है, कुछ नहीं चिन्ह है मतलब प्लस है, दूसरे तरफ जाता है समीकरण में तो प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 50 माइनस 36 हो जाएगा, 50 माइनस 36 करने पे क्या आएगा 14 हमारा आ जाएगा, क्या आएगा 14। क्लियर है या डाउट है, बोलिए। सर ये तो समझ आ गया सर, ये जो आपने एवरेज वाला बताया संख्याओं का जोड़ और आंकड़ों का संख्या, ये मतलब फॉर्मूला, मतलब सर क्वेश्चन क्या था ये सब तो समझ आ गया सर जो आपने सोल्व किया था। क्वेश्चन था कि चार संख्या आपको दिया गया है, 8 12 x और 16, ये चार संख्या आपको दिया गया है, इन चारों का औसत दिया गया है 12.5, इन चारों का औसत है 12.5, तो आपको बताना है x का मान क्या होगा, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। हाँ, तो हमने फॉर्मूला लगाया, औसत क्या होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो औसत तो हमें दिया ही है 12.5 बराबर आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। क्लियर है? हाँ जी सर, आगे समझ हाँ ठीक, क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह से माध्य में आएगा। अब आपको थोड़ा माध्यिका के बारे में बताता हूँ। माध्यिका का वर्ड सुना है आपने? नहीं सर, माध्यिका होता क्या वैसे? मीन मीडियन मोड। माध्यिका होता है बीच वाला पद। क्या होता है? बीच वाला। जैसे मान लीजिए आपको ये चार संख्या दिया गया है, अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसका माध्यिका, या 5 संख्या दिया गया है, पूछा जाएगा इसका माध्यिका क्या होगा। क्या पूछा जाएगा? इसका माध्यिका क्या होगा। ठीक है, बोलिए।
तो माध्यिका क्या मैंने बताया, बीच वाला पद, तो दिमाग लगाइए क्या होना चाहिए। एवरेज हो गया सर कंप्लीट, हम्म। एवरेज कंप्लीट हो गया। हाँ, माध्य जो है वो सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन पूछता है। अभी पहले तीनों का आइडिया दे के फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक। मीडियन तो सर स्टैटिक्स में ना आता है। माध्य माध्यिका औसत तीनों स्टैटिक्स में ही है। हम्म, औसत को भी माध्य बोलते हैं, तो इसीलिए नॉर्मल भी आप पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सेम चीज़ है, औसत और माध्य सेम चीज़ है, ठीक। अब ये माध्यिका क्या होता है। माध्यिका मैंने कहा कि बीच वाला पद, तो इस हिसाब से आप क्या दिमाग लगाएंगे। इस हिसाब से आप दिमाग लगाएंगे कि बीच में क्या है, ये 5 पद है तो 18 बीच में तो 18 है। नहीं, एक सीक्वेंस से बढ़ते, हाँ, एक लेकिन सीक्वेंस से ऐसा बढ़ते क्रम में नहीं सजा देंगे, और जो बीच हम्म, बीच का पद कैसे करना है, ऐसे नहीं कि बीच का पद बता देना है। पहले जो भी आपको आंकड़ा दिया गया है उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है। क्या करना है, बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। बोलिए इनमें सबसे छोटा कौन सा है, इन पांचों में सबसे छोटा क्या है। सर 9, 9, 12, उसके बाद 12, 18, 16। फिर 12 के बाद 16, फिर 18, फिर 24। 18, 24। पहला काम आपका ये है, या तो बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में सजाइए, किसी में भी सजाएंगे आंसर सेम आएगा। अब देखिए, अब बीच में कौन सा है, अब बीच में कौन सा पद है। 16। तो 16। अगर आपसे पूछा जाए कि इन 5 पदों का माध्यिका क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा 16, ठीक है। ये क्लियर है, ये क्लियर है या डाउट है। क्लियर है सबको। सर इनका तो फॉर्मूला भी तो होता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा मीन मोड और मीडियन का इनका फॉर्मूला भी होता है सर। अरे यार, अभी पहले ये चीज क्लियर है कि नहीं। तो हटा लेंगे और ये क्लियर है। हाँ, अब आते हैं। अब ये तो 5 संख्या थे, अब 12, 14, ये अब 6 संख्या दिया गया है। क्या है, 6 संख्या दिया गया है। अब इनका हमें माध्यिका निकालना है, तो क्या करेंगे। पहला काम क्या है, आंकड़े को सजाना, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो बोलिए क्या करेंगे। 6, 9, 12, 14, 16। 1, 6, 9, 12, 14, 14, 16, कितने संख्या है। अब इसमें बीच वाला कौन होगा। 5 था तब तो हमने इजीली बता दिया कि बीच वाला तीसरा नंबर वाला था। अब इसमें बीच वाला कौन है, बोलिए। 9 या 12, 9 या 12। अब इसमें बीच वाला दोनों है, ठीक है। एक किसी को हम नहीं बोल सकते कि ये वाला बीच वाला है, हमें दोनों को बीच वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों अब को जोड़ इसका- के 2 से भागा देते। हाँ, अब इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो बीच वाला जो दोनों है, इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 9 जोड़ 12 बट्टा में क्या आ जाएगा, बताइए कितना आएगा। 21/2। 21/2 क्या आएगा, 10.5। 10.5। क्लियर है, 10.5। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए। ये क्लियर है, सबको समझ आया या नहीं। इसके बाद फॉर्मूले पे आ रहा है। यस सर। अब इसी को फॉर्मूले के टर्म में कैसे कहेंगे, ये तो मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया उदाहरण देके। इसी को अब फॉर्मूले के टर्म में कहना होगा, तो मैं ऐसे कहूँगा कि माध्यिका का 2 फॉर्मूला है। क्या है,
माध्यिका का दो फॉर्मूला है। क्या? अगर पद क्या हो, पद का संख्या सम हो, पद का संख्या क्या हो, सम हो, या पहले विषम वाला लीजिए। तो पद का संख्या अगर विषम हो तो माध्यिका क्या होगा? तब माध्यिका होगा n+1/2। n+1/2। ठीक है। अगर पद का संख्या सम हो तब माध्यिका क्या होगा? तब माध्यिका होगा n/2। ठीक है, प्लस प्लस n प्लस कितना, 1/2। या n/2 + 1, n/2 + 1। ठीक है, ये पद n/2वां पद प्लस में n/2 + 1वां पद, ये दोनों पद डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, n/2 संख्या नहीं है, n/2 नंबर पद, ये n/2 + 1 पद और बट्टा में यहाँ भी पद है, डिवाइडेड बाई 2। अब पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए, तब आपको एग्जाम्पल देके और तब आपसे करवाता हूँ। लिख लीजिए सभी लोग ये फॉर्मूला। मीडियम का जब विषम रहेगा या जब जब सम n पद रहेगा का संख्या विषम होगा तो फॉर्मूला है n+1/2वां पद जो होगा वो होगा माध्यिका। अगर n का पद का संख्या सम होगा तब फॉर्मूला होगा n/2वां पद प्लस में n/2 + 1वां पद बटा में 2। लिख लिया हो गया सर, आगे बताइए। सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। लिख लिया तो अब आगे इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें लगाइए, इसका बताइए माध्यिका क्या होगा? सम है सर, संख्या है तो है? सम संख्या है तो सम वाला रूल लगेगा सम ना। संख्या है, कैसे सम संख्या है? विषम में सर ऑड है। काउंट कीजिए ना, गिनती करना है, 4 को नहीं देखना है क्या है। 1 2 कितने पद हैं? 3 4 5 6 7, कुल कितने हैं? 7 हैं। तो 7 क्या है, सम है कि विषम? 4 आंसर है क्या सर? अब पहले इसको अरेंज कीजिए। सबसे पहला आपका काम क्या है? अरेंज करना, ये सबसे पहला काम है। स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला पद क्या होगा? सबसे छोटा क्या है? 1, उसके बाद 2, फिर क्या है? 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। पहला काम ये करना है आपको, तब फॉर्मूला लगाना है। अब ये काम जब आपने कर लिया तब आप देखिए कि पद का संख्या क्या है। पद का संख्या सम है या विषम है? बोलिए। विषम। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कुल पद है n है 7, कुल पद है 7। 7 विषम है या सम? बोलिए। तो 7 + 1/2 4 आंसर सर। क्या होगा? 4 n + 1/2। अब देखिए, n + 1/2। अब देखिए क्या है, n मतलब कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। कितने? 7 जो है विषम, 7 जो है वो विषम है। तो हमें फॉर्मूला क्या है? अगर पद विषम है तो फॉर्मूला कहता है n+1/2। दोवा पद जो होगा, इतने नंबर वाला पद जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो n है 7, 7 जोड़ 1 बटा 2, 7 जोड़ 1 बटा 2, 8 बटा 2, 8 बटा 2 क्या आएगा? चौथा पद। 4 आंसर नहीं होगा, चौथा पद। हाँ सर, चौथा पद 6 होगा। चौथा पद,
चौथा पद कौन सा है? इधर से गिन के स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4, चौथा पद है 6। क्या है? 6। 6 हमारा माध्यिका होगा। ये सबको क्लियर है या नहीं है? जिनको भी नहीं क्लियर है बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है सबको? जिनको भी डाउट हो बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट हो बोलिएगा। खैर अभी दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन करिए। करिए इसको। पेपर 1 पेपर इसका 2 माध्यिका बताइए। 7 के बराबर में सर क्या है? 13। 7 के बगल में 12 है, फिर कोमा देके नीचे 23। पहले क्या करिए? पहले सजाइए। पहला काम आपका वही है, पहले पद को अरेंज करना है। ठीक है, ये जब तक नहीं होगा सॉल्व नहीं होगा। पानी करावा 1 2 3 पानी करावा 1 2। बोलिए सबसे छोटा पद कौन सा है? 7। 7। उसके बाद 7 9 11 11 7 9 11 13 12 23। 7 9 11 12 13 13। फिर बोलिए। 18 21 23। 18 21 23। 23 अब पद का संख्या क्या है देखिए। 8 है 8 है। इवन है सर। पद का संख्या है 8। गिन लीजिए 8 है। 8 क्या है? 8 है सम। तो फॉर्मूला क्या कहता है? जब पद का संख्या सम हो तो क्या फॉर्मूला लगाना है? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 प्लस में n/2 प्लस 1वां पद, ये नंबर वाला पद, और इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो। अब बोलिए n का मान क्या है? 8। 8/2। 8/2 क्या? चौथा, 4th टर्म, प्लस में 4 में 1 जोड़िए 5th टर्म बाई 2। चौथा टर्म जोड़ 5वां टर्म भागा 2। तो चौथा पद कौन सा है? चौथा पद है 12, 5वां पद है 13। दोनों को जोड़ दीजिए। 12 जोड़ 13 बट्टा में 2 कितना आ जाएगा? 25/2 12.5। क्या आएगा? 12.5। क्लियर है या डाउट है? जिनको भी डाउट है बोले। फॉर्मूला लगाना जरूरी है, डायरेक्ट नहीं हो जाएगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे। आप कर सकते हैं, आपके एग्जाम में तो आपको आंसर निकालना है ना। आप डायरेक्ट भी हाँ, वही बोल। आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है। इसीलिए तो मैंने पहले आपको बिना फॉर्मूले के
समझाया कि अब कैसे विषम वाला निकालना तो और है। आसान है, जोड़ के विषम वाला तो और आसान है, बीच वाले को लिख देना। हाँ, विषम वाला इजी है, सम वाले में लास्ट का दो, बीच वाला दो लेके दो से भाग देना है। हाँ, लेकिन फॉर्मूला से ज्यादा इजी दोनों है, सही डायरेक्ट निकालना। हाँ, फॉर्मूला ये तो कोई हम खास 5, 7, खास 8, 10 रहेगा तो इजी अप कर देंगे। ठीक, अगर अगर 100, सर 50 डिजिट आएगा नहीं, तब प्रॉब्लम होगा। ऐसे बेसिक से बनाने से दिक्कत होगा सर। जब डाटा अगर बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा, हाँ उस टाइम फॉर्मूला का यूज करके हम टाइम बचा सकते हैं और थोड़ा शॉर्ट में बना सकते हैं। हाँ, वो ठीक है। अब इतना वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं देता है, मैक्सिमम 10-12 देगा, इससे ज़्यादा तो एग्ज़ाम में नहीं देगा। खैर, दोनों तरीका बता दिया, आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। मतलब सबको क्लियर है ना? हाँ सर। अब एक दूसरा इसी पे फिर एक्स को यहाँ पे लाते हैं। अब मान लीजिए आपको टर्म दे दिया 11, 9, 16, 15, 11, ठीक है। और यहाँ देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया आपको, संख्या दे दिया 12, 18, एक्स, एक्स प्लस 1, 30, 40। अब कह रहा है कि इनका माध्यिका दिया हुआ है 25, इनका माध्यिका क्या है 25 है। अब आपको बताना है एक्स का मान, आपको क्या करना है, एक्स का मान। ठीक है, अब लगाइए फॉर्मूला। सर इसका 25 कैसे है? माध्यिका 25 दिया हुआ है आपको। सर इस- 12, अच्छा दे मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में। हाँ, अच्छा, वो माध्यिका दे दिया आपको, पूछ रहा है एक्स का मान बताइए। सर ये 6 पद गिने जाएंगे ना, x+1 एक ही पद होगा? जहाँ कोमा है वहाँ एक ही पद है, एक्स प्लस 1 एक ही पद है। ठीक है सर। बताइए क्या होगा।
एक्स और एक्स प्लस दोनों है। हाँ, एक्स और एक्स प्लस 1 दोनों है। सर इसका सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन बताइए। सिंपल। माध्यिका क्या है? फार्मूला तो सेम रहेगा। माध्यिका क्या है? फार्मूला पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं, सम है। फार्मूला क्या लगेगा? माध्यिका तो दिया ही है, बराबर n/2, 6/2। तीसरा पद क्या है? x है, प्लस x उसका अगला पद, चौथा पद क्या है? x + 1 है, बटा में 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया? 25 दूनी 50, और इधर x और x कितना आ गया? 2x + 1, 2x + 1 = 50। 49 तो 2x 24.5 2x बराबर कितना हो जाएगा? 50 में 1 घट 24.5 गया, 49। तो x हो जाएगा 49 बटा 2, 24.5। कितना? 24.5। ठीक है, x का मान हो जाएगा 24.5। अब इसमें जिनको डाउट हो बोलिए। क्लियर है सबको या डाउट है? सर फॉर्मूला के साथ ये समझ में नहीं आ रहा हैं? कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल नंबर बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना सर, उसी से ना बनाए हैं। अरे एवरेज कहाँ, माध्यिका का बात हो रहा है। हाँ ठीक है, टोटल नंबर ऑफ उसका जो एवरेज वो 25 दिया हुआ है ना। एवरेज थोड़े है भाई, वो माध्यिका है। हाँ माध्यिका ही है। माध्यिका अभी एवरेज सेम चीज नहीं है ना। अच्छा। अभी तो बताया माध्यिका क्या होता है। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? अब सबसे पहले आपको क्या करना है? पद देखना है, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6। पद का संख्या कितना है? 6। पद कितना है? 6। 6 क्या है? 6 है सम। 6 क्या है? सम। तो अगर पद का संख्या सम था तो माध्यिका हम कैसे निकाल रहे थे? क्या फॉर्मूला क्या था? n/2वां पद, 6/2। n/2 + n/2 + हाँ, 1 n/2 पद, 6/2 पद प्लस 6/2 + 1। + 1 ये पद, दोनों पद भागा में 2। ठीक है। 2। अब 6/2, 2 × 6। तीसरा पद, थर्ड पद प्लस चौथा पद, ये 3 जोड़े चौथा पद, 4 नंबर पद भागा में 2। भागा में क्या? 2। अब माध्यिका तो हमें दे ही रखा है, 25 बराबर तीसरा पद क्या है? तीसरा पद है x। तीसरा पद क्या है? 1 2 3। तीसरा पद है x। चौथा पद क्या है? x + 1 बटा में 2। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x और x, 2x + 1 बराबर 25 दूना 50। फिर 2x बराबर 50 - 1 49, x बराबर 24.5। अब बताइए कहाँ दिक्कत हो गया सर, है? हो गया, समझ में आ गया। ठीक है। बाकी जिनको भी डाउट हो, नहीं समझ आ रहा है, तो ये चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। जिनको नहीं आ रहा है क्लियरली बोलिए कि नहीं आ रहा है, या कहाँ नहीं आ रहा है, तो उधर वहाँ बताएंगे। सर हाँ बोलिए। जहाँ आपने जो ये पद वाला बोला है, इसमें 6 पद हैं। हाँ, तो जो फॉर्मूला है सम का, उसका n/2 + n + 1 अपॉन में 2। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा, फॉर्मूला डिवाइडेड क्या है बाय 2 देखिए। किया। क्या बोलते हैं? अगर पद सम हो तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिखिए, क्लियर आपने शायद लिखा नहीं। फॉर्मूला है n/2वां पद, 2 ये नंबर n/2th टर्म, 2 ये हाँ, पद 2th टर्म, n + 1 बाय n/2 + 1 प्लस n/2 + 1। n by + 2 1 n/2, n को 2 से डिवाइड करके तब +1। ठीक है।
प्लस ब्रैकेट वन, क्लोज बाय ये 2 नंबर वाला पद, तब इस पूरे By को 2. बट्टा में दो। ठीक है, अब क्या आया हमारा 6/2, 6/2 ये नंबर पद प्लस 6/2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 6/2 प्लस 1 ये नंबर वाला पद, और तब भागा में क्या 2। अब 6/2 कितना होगा 3, तीसरा पद, थर्ड पद, प्लस में इधर क्या आएगा 6/2 3 जोड़ 1, 3 जोड़ 1 चौथा पद बट्टा में 2, तीसरा पद जोड़ चौथा पद बट्टा में 2। तीसरा पद था हमारा x, चौथा पद था x जोड़ 1, x जोड़ x जोड़ 1 बट्टा में 2। ठीक है, अब हमें माध्यिका का मान तो दिया ही हुआ था। क्या दिया था, माध्यिका हमें 25 दे रखा है ऑलरेडी। 25 बराबर x जोड़ 1 बट्टा में 2। अब हम क्या करेंगे, इधर क्रॉस गुना करेंगे, इनको पहले x और x जोड़ेंगे 2x प्लस में 1 बराबर 25 दूना 50। अब 2x बराबर 50 हुआ, और ये जब साइड चेंज होता है समीकरण में तो क्या होता है, समीकरण में साइड चेंज होगा तो प्लस माइनस हो जाता है। 2x बराबर 49, x बराबर 49 भागा 2, ये करने पे आ जाएगा 24.5। x का मान आ गया 24.5। क्लियर है या डाउट, बोलिए। सर मुझे डाउट हो रहा है, कहाँ डाउट हो रहा है बताइए। क्लियर है वो फॉर्मूले वाला एक बार दोबारा करना सर। कौन वाला, कहाँ पे डाउट। सर जो सम संख्या वाला है ना हाँ, सर, वहाँ पे डाउट हो रहा है थोड़ा फॉर्मूला पुट करने में। आपको जो भी टर्म दिया गया है, मान लीजिए कुछ भी टर्म दिया है, आपको जो भी टर्म दिया है, मान लीजिए ये कितने टर्म है, पहले गिनिए कितने टर्म। सर 6। 6, तो क्या है 6 सम है या विषम है। सर 6 सम है। सम है, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या है, अच्छा, बोलिए। n/2 प्लस प्लस n/2 + 1। हाँ, तो n/2, n में 6 है, 6/2, 6/2 नहीं 6/2वां पद, इतने नंबर वाला पद, ये पद जोड़ में 6/2 प्लस 1 ये नंबर वाला पद, वहाँ पद, और भागा में 2, भागा में 2। अब बताइए 6 को 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा सर 3। 3। तीसरा पद इसमें कौन सा है बताइए, 1 2 3, तीसरा पद क्या है 24। 24 जोड़, फिर यहाँ 6/2 क्या आया 3 जोड़ 1, 3 जोड़ 1 कितना हो गया 4। चौथा पद कौन सा होगा 1 2 3 4, चौथा पद 28 बट्टा में 2। सेम चीज़ तो वहाँ भी किया था, वहाँ तीसरे पद के जगह पे x था, चौथे पद के जगह x + 1 था, बस यही फर्क था। क्लियर है। हाँ जी सर। ठीक है, आगे देखिए। अब जो डाटा दिया रहेगा सर उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में अरेंज कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, दोनों में कर सकते हैं, लेकिन x वाला जो क्वेश्चन देगा उसमें वो आपको अरेंज करके ही देगा, क्योंकि अगर अरेंज करके नहीं देगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि x उन संख्या से बड़ा है या छोटा है।
हाँ हाँ ठीक है, तो जो एक्स वाला देगा उसमें वो आपको अरेंज करके ही देगा, अदरवाइज तो ठीक आप अरेंज कर नहीं पाएंगे। ठीक है सर। अब बहुलक। बहुलक सबसे इजी टर्म है, इंग्लिश में बोलते हैं मोड। मोड सिंपल जितना दिया गया है, जिसमें जो ज़्यादा बार आया है वो मोड होगा। दो यानी कि हाँ, अब देखिए कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वो मोड होगा। ठीक है, तो आप देखिए दो कितने बार आया है। 5 बार। 5 बार। 3 कितने बार आया है। 3 बार। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 2 दो। आया है। दो। 2 5 बार आया है, तो इसीलिए इस पूरे डाटा का मोड बहुलक आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे कि इसका बहुलक 2 होगा, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब एक और इंटरेस्टिंग रिलेशन की ओर आते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि मोड, मीडियन और मीन में क्या रिलेशन। मोड जो होता है ये होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये पहले लिख लीजिए, फिर आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। लिख लिया सर। लिख लिया। अब देखिए, कभी कभी ये डायरेक्ट भी आपसे पूछ देता है। मोड इज इक्वल टू क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है मोड जो है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होगा। इसी तरह मैं आपसे पूछूं मीडियन क्या होगा, तो बताइए। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं मीडियन क्या होगा, मीडियन को मोड और मीन के टर्म में बताइए, तो क्या होगा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, मान लीजिए देखिए, ये इसको मैं कहाँ लाऊंगा, इधर लाऊंगा। ये माइनस में है, इधर लाने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मोड प्लस मोड, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। क्या, 3 मीडियन। उसी फॉर्मूले को हमने आगे पीछे कर दिया, ये भी लिख लीजिए। ये मीडियन का है ना सर, हैं, ये मीडियन का फॉर्मूला है ना, मोड 3 प्लस 2 मीन मीडियन बाई। का, ये 3 मीडियन। थ्री। अगर मीडियन का निकालना है तो 3 भाग में आ हाँ, जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 3 होगा ना। मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, मोड प्लस 2 मीन डिवाइडेड बाई 3। ये भी फॉर्मूला लिख लीजिए।
लिख लिया सबने? लिख लिया सर। अब देखिए ये फार्मूला ले मोड का हो गया, ये मीडियन का फार्मूला हो गया मोड प्लस 2 मीन बाई 3। अब बच रहा है किसका? मीन का। मीन का क्या फार्मूला होगा? अब मीन के लिए इसको इधर ले आएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इस माइनस को हटाने के लिए उल्टा हो जाएगा। मैं सीधे लिख देता हूँ 3 मीडियन माइनस मोड 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइडेड बाई 2। 3 मीडियन माइनस 2 मोड डिवाइडेड बाई 2 बराबर मीन। ठीक, ये लिख लीजिए, ये मीन का फॉर्मूला। मीन है माध्य, मीडियन है माध्यिका, मोड है बहुलक। जिनको हिंदी में आ रहा हो वो ऐसे लिख लो। सर एक बार दोबारा बोलना, मोड क्या है? मोड है बहुलक बहुलक। और मीडियन है माध्यिका माध्यिका और मीन है माध्य। मीन क्या सर? हैं? मीन क्या सर? मीन है माध्य। माध्य, माध्य या औसत दोनों लिख सकते हैं। माध्य या अवसर? माध्य या औसत, माध्य भी बोलते हैं और औसत भी बोलते हैं, दोनों बोलते औसत। हैं। माध्य, माध्य भी कहीं कहीं यूज होता है, औसत भी यूज होता है। सर ये जब तीनों में डिफरेंस पूछा जाएगा कि उसमें से मतलब वो निकालना है, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया सर। सीधे आप क्वेश्चन पहले कराना। फॉर्मूला लिखिए, मोड बराबर क्या? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक फार्मूला ये लिखिए, मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन डिवाइडेड बाई 3 लिखिए। फिर मीन बराबर 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइडेड बाई 2, ये तीनों लिखिए। फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है सर। डेली का क्लास